दुनिया में ऐसे कई राज हैं जिन्हें आज तक इंसान तो क्या विज्ञान भी समझ नहीं पाया। ऐसी कई सारी जगहें हैं जो मैप में है तो सही पर सबसे अनजान है, जहाँ कोई जा भी नहीं सकता और कोई अगर चला भी गया तो वापस आना नामुमकिन है। एक तरह से कहा जाए तो खतरों से भरा हुआ मौत का इलाका है और इसीलिए वो सब जगहों को गवर्नमेंट द्वारा बैन भी किया गया है। और ऐसे कुछ जगहें हमारे इस भारत में भी हैं जिनके बारे में शायद ही आपको पता होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं पायल और आप देख रहे हैं नेट जोन। आज हम बात करेंगे भारत में एक ऐसी जगह के बारे में जहां ना ही सड़क है और ना ही कोई सुविधा, जो कि पूरी तरह पानी से घिरा हुआ है। आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं एक आइलैंड की। एक ऐसा आइलैंड जो हमारी आजकल की दुनिया से पूरी तरह से अलग है, जहां लोग तो हैं लेकिन उन्हें कभी किसी ने ठीक से नहीं देखा और ना ही उन्हें जाने की हिम्मत की देखने के लिए। ये तो कुछ नहीं, जगह का नाम सुनकर लोग डरते हैं वहां जाने से, घबराते हैं वहां जाने से। बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के अधिक क्षेत्र में आने वाले इस आइलैंड को मौत का आइलैंड भी कहा जाता है, जिसे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नाम से जाना जाता है, जिस पर बेहद ही रहस्यमय जनजाति रहती है। इन लोगों ने आधुनिक सभ्यता को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है और दुनिया से इनका संपर्क कहना के बराबर जीरो ही है। कहा जाता है कि ये जब भी किसी बाहरी दुनिया निवासी से मिलते हैं तो हिंसा से ही मिलते हैं और अगर उनके इलाके के ऊपर से कोई भी हेलीकॉप्टर या कुछ भी संदेहजनित वस्तु जाए तो ये उसका स्वागत तीर पत्थर से करते हैं। अगर आसमान से देखें तो ये बहुत ही खूबसूरत और शांत है, पर कोई भी वहां जाने का साहस नहीं जुटा पाता। शायद लोगों को भी पता है अगर वो गलती से भी वहां चले गए तो वापस आने का कोई भी चांस नहीं है। साधारण लोग यानी टूरिस्ट के अलावा यहाँ मछुआरे जाने से भी घबराते हैं, क्योंकि एक बार कुछ मछुआरे भटकते हुए इस आइलैंड पर पहुंच गए थे, पर वहां पहुंचने के बाद उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इससे पहले भी कई बार ये हिंसा कर चुके हैं। ये जनजाति करीब 60,000 सालों से यहाँ रह रही है। इन लोगों को लॉस्ट ट्राइबल भी कहा जाता है। इस आइलैंड के लोगों की जिंदगी में भारत सरकार भी हस्तक्षेप नहीं करती। सेंटिनल आइलैंड कहने को तो भारत का हिस्सा है, पर यहाँ के लोग आज भी अपनी जिंदगी अपने अनुसार ही जीते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी जिंदगी में किसी भी तरह की दखलंदाजी पसंद नहीं है और ना ही हमारी दुनिया से उन्हें कोई लेना देना है। यहाँ के लोग आज भी आदि मानवों की तरह ही जीते हैं। वो आज भी तीर चलाने के अलावा पत्थरों से आग भी निकालते हैं और जिसे वो अपनी रक्षा के लिए आजमाते भी हैं। जब भी उस इलाके में कोई कम ऊंचाई में उड़ने वाले विमान या किसी भी चीज को वो देखते हैं तो उसका स्वागत वो तीर पत्थर से ही करते हैं। अचानक से वो उन पर हमला भी करने लग जाते हैं। कई बार इन लोगों से संपर्क करने की और हमारी दुनिया से जोड़ने की कोशिश भी की गई, पर सब बार व्यर्थ गए। किसी को भी उनके रिवाज, चाल चलन, भाषा का कोई भी भनक नहीं था। बात सन 1981 की है, जब एक मुसाफिर ने इस आइलैंड के बारे में बताया, जिसने कहा कि वो अपने दोस्तों के साथ अपनी नाव में भटकते हुए उस आइलैंड के पास पहुंच गया। तभी उन लोगों ने देखा कि किनारे पर कुछ अजीब से लोग तीर कमान लिए आक्रोश में खड़े थे। वो जितना उसके पास पहुंचते गए, उन लोगों ने उन पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। वो हिंसा से पूरी तरह आग बबूला हो गए थे। वो इन पर इतना हमला करने लगे कि इन्हें अपनी जान छुड़ाकर वहां से भागना पड़ा। सन 2004 में आई भयानक सुनामी में अंडमान द्वीप के कई सारे इलाके तबाह हो गए। कहा जाए तो अंडमान पूरी तरह से तबाह हो गया था। सेंटिनल द्वीप भी अंडमान का ही एक हिस्सा है, लेकिन सुनामी का इस जगह पर क्या प्रभाव पड़ा था वो जानने के लिए सरकार ने कई सारे प्रयास भी किए और सरकार ने वहां की जनजाति का खबर लेने के लिए वहां सेना से एक हेलीकॉप्टर भी भेजा। जब हेलीकॉप्टर उस इलाके में पहुंची तब उन्होंने देखा कि वहां के लोग आक्रोश और हिंसा में उनके ऊपर हमला करने लगे। इस जनजाति ने अब तक किसी भी बाहरी शख्स को अपने इलाके में, अपने जमीन पर कदम रखने नहीं दिया और इसी वजह से शायद आज तक इस जनजाति की कोई भी ढंग से तस्वीर सोशल मीडिया या कहीं भी नहीं दिखने मिलती, क्योंकि किसी ने भी अच्छी तस्वीर कभी करीब से खींची ही नहीं। सारी तस्वीरें इनकी क्लियर नहीं आती, बहुत ही नॉर्मल विजुअल में आप इन तस्वीरों को देख पाएंगे, इसलिए लोगों को आज तक ठीक से पता ही नहीं है कि ये लोग दिखते कैसे हैं।
तस्वीरों से ये भी पता चलता है कि वहाँ के लोग खेती नहीं करते, क्योंकि वो जगह पूरी तरह से जंगल से घिरा हुआ है। बड़े बड़े पेड़ों से वो जगह पूरी तरह भरपूर है। वहाँ पे कई सारे जानवर भी रहते हैं जिनका शिकार करके ये लोग अपना पेट पोषण करते हैं। मतलब कहा जाए तो ये लोग पूरी तरह से शिकार पर ही निर्भर करते हैं। ऐसा माना जाता है कि 1980 के आखिरी दौर में लोहा और धातुओं की खोज में गए लोगों और उस जनजाति के लोगों के बीच काफी हिंसा हुई, जिसमें उस जनजाति के काफी लोगों ने जान गंवाई और उसी वजह से आज तक उस जगह को इस तरह से पूरी तरह से अलग रखा गया हमारी दुनिया से। वहाँ के लोग आज भी हमारी दुनिया के लोगों को अपने इलाके में कदम रखने नहीं दे रहे हैं और इसी वजह से उन लोगों ने हमारी दुनिया से कोई संपर्क बनाने का मौका ही नहीं छोड़ा, ना ही मौका किसी को दिया। आज भी ये मौत का द्वीप यानी सेंटिनल आइलैंड रहस्य से घिरा हुआ है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें और हाँ, यदि आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज नेट जोन को फॉलो करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं, क्योंकि हम आगे भी इस तरह के और भी एपिसोड्स लाते रहेंगे। नमस्कार।